जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ एक हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है भूतिया कैफे। तो चलिए इसको सुनते हैं। आज स्टोरी को काफी अच्छी स्टोरी है। सानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी और उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों से पहाड़ों में नई नई जगहों में घूमने जाया करती थी। सानवी को अकेला घूमना बहुत पसंद था। इस बार वो अकेली ही एक ऐसी नई जगह हिल स्टेशन पर आई जहाँ पर एक गांव उसके पास में था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से वो जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां तक जाने का एक ट्रैक था जो कि 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नजारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलने पर सानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखता है। सानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर वाले ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा कि वो शॉर्टकट रास्ता है और सानवी को ट्रैक का काफी अनुभव था तो उसने वो कच्चा रास्ता चुन लिया और उस रास्ते पर चल दी। करीब आधा घंटा हो गया। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पहाड़ के किसी घने जंगल में वो आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी। तभी उसके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है। उस वीराने से जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर कैफे था। उस कैफे से एक पतली सड़क भी मिली हुई थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज्यादा सुंदर वो अंदर से था और अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूलकर बैठ गई। फटाफट से एक टेबल पर बैठी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, सानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देखती, वेटर ने उस घाव को ढक दिया। सानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा उससे पहले फ्रेश होना चाहिए, तो इसलिए वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव है। ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। हर इंसान के फेस पर था। किसी के चेहरे पर था तो किसी के हाथ पर था। सानवी को उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और सानवी को वो बहुत ही डरावने अब नजर आ रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसने बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसे हो गया था। सानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा जल्दी से अपना पेट भरकर वहां से निकल जाती है। सानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए पूरे कैफे में देखा कि वहां पर अब सन्नाटा था। कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ने लगे। वो वेटर जो सानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब वो सानवी की तरफ गुस्से से देख रहा था और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह वो टूट रहे थे। ये देखकर डर के मारे सानवी की जान निकल जाती है
और वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागती है। और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं बल्कि एक जली हुई बिल्डिंग दिखती है। वहां सानवी बिना कुछ सोचे समझे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखती है और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने गाड़ी में बिठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुए हादसे को जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा कि वो आदमी उसे पागल समझ रहा है, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो सानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही है, कोई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए अपने टेबल के पास फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफे में आग फैल जाती है और अंदर फंसी लोग सभी लोग जलकर मर जाते हैं। सानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जला हुआ निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में खबर आती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस लड़की का नाम सानवी था। तो ये थी फ्रेंड हॉरर स्टोरी आज की। आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।